और कैसे हैं आप? आपने इससे पहले वाले वीडियो में लॉग को देखा था कि किस तरीके से हम लॉग टेबल देखते हैं, लॉग में हम कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा कैसे निकालते हैं। आइए आज देखते हैं कि हम एंटी लॉग टेबल्स कैसे देखते हैं और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा कैसे फाइंड करते हैं। तो सपोज कर लीजिए आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 2.4352। ये ध्यान रख लीजिए कि एंटी लॉग जो हम देखते हैं टेबल, वो हमेशा हम पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स का ही देखते हैं। डेसिमल से पहले वाली डिजिट का हम कभी भी एंटी लॉग टेबल में यूज नहीं करते हैं। अब आपको दिखाएं कि आपको एंटी लॉग टेबल देखनी कैसे होती है। तो आप एंटी लॉग टेबल ये देखिए, ये दिखा है आपके लॉग के जस्ट बाद ही एंटी लॉग टेबल्स दी होती हैं। आपको ऊपर ये दिखेंगे, आपको लिखे हुए नंबर 0, 1, 2, 3, 4 और ये एक्स। तो ये आप देखिए जो एक्स वाला कॉलम दिया है इसमें सब चीजें डेसिमल के बाद दी हुई है। 0 पॉइंट मतलब 0.00, 0.01 लाइक दिस, यानी कि डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स इसमें देखी जाती हैं। तो जो पहली दो डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद वाली, वो तो हम इस एक्स वाले कॉलम में देखते हैं, फर्स्ट कॉलम में जो 0.04, 0.39 जो भी समथिंग आपको देखना हो। और बाकी जो थर्ड डिजिट आती है वो आप देखते हैं इस कॉलम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पूरी डिजिट दी है 0 से 9 तक की। तो जो भी आपकी थर्ड डिजिट होती है वो आपकी इसी उसमें देखी जाती है। जो भी नंबर आएगा उसके कॉलम में आप नीचे जाके देखेंगे। फोर्थ डिजिट जो होती है आपकी, वो आपकी इस मीन डिफरेंस वाले टेबल में देखी जाती है। यहाँ भी आपकी 1 से लेकर 9 तक की डिजिट्स गिवन है आपकी। ठीक है, तो अब हम इस नंबर जो अभी नंबर हमने अभी लिया था उसको हम कैसे फाइंड करेंगे लॉग टेबल में। ये आपको दिया गया था 4352। तो अब ये जो 0.4352 है इसमें पहली दो डिजिट है 43, यानी कि 0.43। तो 0.43 हम देखेंगे इस एक्स वाले कॉलम में। देखिए ये आप देखते हुए आए 0.30, 0.40, देन 0.41, ये आ गया 0.43। अब 0.43 के बाद जो हमारा थर्ड डिजिट थी वो थी हमारी 5। ठीक है, तो अब 0.43 के 5 वाले कॉलम में चलेंगे। तो 5 यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आ गया आपके पास। देखिए ऊपर देखिए, यहाँ पर ये 5 है, 5 वाले में 43 वाले पे आ जाइए 40। तो ये है 2723। ठीक है, अब ये 2723। अब हमारे पास लास्ट डिजिट 4 डिजिट है 2। अब हम 2 जो देखेंगे वो देखेंगे इस मीन डिफरेंस वाले टेबल में 2। अब इसमें ये नीचे आ जाइए इसी के साथ बिल्कुल, ये 43 के 2 में यानी कि 1। तो ये जो 1 आया वो हम मीन डिफरेंस इसमें ऐड कर देंगे, दैट इज 4, 2, 7। ठीक, किया गया। तो हमारे पास जिसकी एंटी लॉग आई वो आ गई 2724। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब हम डेसिमल लगाते हैं जस्ट जनरल अपनी मैथ्स करते समय, तो हम हमेशा राइट से काउंट करते हैं। लेकिन एंटी लॉग में जो हम डेसिमल यूज करेंगे वो हमेशा हम लेफ्ट से काउंट करके करेंगे। और वो हम डेसिमल की प्लेस निकालेंगे कैसे, वो हम इस डेसिमल से प्लेस पहले दी गई वैल्यू से निकालते हैं। यहाँ क्या डिजिट दी हुई थी डेसिमल से पहले 2। तो जो भी डिजिट यहाँ दी गई होगी उसमें आपको +1 करना होता है, यानी कि 2 + 1 दैट इज 3। अब हमें 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाना है, और वो भी कहाँ से, लेफ्ट से काउंट करके 1, 2, 3, यानी कि आपके पास क्या आ गया, इट्स 272.4। ये इसकी एंटीलॉग वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर ये आपको दिया होता है यहाँ पर इसमें -2.4352, या इसी को हम लिख सकते थे बार 2.4352। ठीक है, तो हमारे पास एंटीलॉग की वैल्यू तो वही आती 2724। लेकिन अब जो हमारे पास डेसिमल की प्लेस है वो बदल जाती। यहाँ क्या है, -2 और बार 2 मतलब एक ही है, यानी कि -2 उसमें हम एक +1 करते तो हमारे पास क्या आता, -1। ठीक, -1 आता। तो यहाँ पर हमारे पास जो आई थी कैरेक्टरिस्टिक वो कितनी आई, -2 + 1 = -1। अब हमें क्या करना है, डेसिमल लगाना है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास -1 आया है तो हम एक 0 लगाएंगे और फिर ये डेसिमल लगा देंगे। तो वैल्यू हो गई 0.02724 इसकी। तो अब आपको यहाँ से देखने से समझ आ गया होगा कि अगर कैरेक्टरिस्टिक आपकी जो है प्लस में है तब आपको उसमें 1 प्लस करके 3 आया था, तो हमें लेफ्ट से काउंट करके आगे बढ़ना था राइट की तरफ। अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस साइन के साथ आ रही है तब भी आप उसमें +1 लगाएंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको 0 लगाना है यहाँ पर। तो हमारी ये वैल्यू आ जाती है। आप जो फॉर्मूले आपको कुछ लॉग में यूज करने होते हैं। अब जैसे आपको x = AB दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, log x = log A + log B।
और यहाँ खुद ही देख रहे होंगे कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन बड़ी है तो अगर इसे मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन लॉग की हेल्प से हम इसे यहाँ पर एडिशन करके फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से x इजिकल्स टू a अपॉन b दिया जाता है तो हम लॉग यूज कर लेते हैं और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाता है, इट्स लॉग x इजिकल्स टू लॉग a माइनस लॉग b। ठीक, इसी तरीके से x इजिकल्स टू हमारे पास दिया जाए a टू द पावर m तो हमारे पास क्या जाता है, log x इजिकल्स टू m log a। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो हम लॉग में यूज करेंगे। इसी तरीके से कहीं कहीं आपको ln दे दिया जाता है, ln(x). तो ये क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियल बेस e में होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इट्स 2.303 log x, क्योंकि टेबल जो आपकी दी होती हैं वो बेस 10 में दी गई होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो हम यूज करेंगे। और अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं, आगे आपके जो 12th क्लास में केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट चैप्टर है उसमें आपको जो एज लेंथ निकालने के लिए दी जाती है उसमें आपको मेनली लॉग ही यूज करके निकालनी पड़ती है, क्योंकि वहां क्यूब रूट फाइंड करना पड़ता है, इसलिए हम क्या करेंगे उसमें इसका यूज करेंगे। आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। यहाँ पर रो आपकी डेंसिटी हो गई, z आपका जो है नंबर हो गया, m एटॉमिक मास, a क्यूब साइड लेंथ हो गई, q h लेंथ और n एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ से हमारे पास a क्यूब इज इक्वल्स टू z m अपॉन रो n a आ गया। अब a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, z m रो n a, और यहाँ 1/3 लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब था, इसका क्यूब रूट निकाला तो इट्स 1/3। अब आप वैल्यू पुट करेंगे, z की वैल्यू आपकी 2 हो गई, m 93 हो गया, रो आपकी 8.55 हो गई और na एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक, ये आपके पास a की वैल्यू हो गई। अब आपको कितना मुश्किल है यहाँ पर कि इसको कैलकुलेट करना है कि आप इसका क्यूब रूट फाइंड करें। तो क्या करेंगे, हम यहाँ दोनों साइड लॉग लेंगे, दैट इज लॉग a इज इक्वल्स टू 1/3, जो पावर में होता है वो मल्टीप्लाई में आ गया, इट्स 1/3 लॉग, और आपके पास यहाँ हो गया 2 इंटू 93 अपॉन 8.55 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक, अब इट्स 1/3 लॉग, ये 2 इंटू 93 मल्टीप्लाई में है इसलिए लॉग 2 प्लस लॉग 93, ये अपॉन में है इसलिए माइनस लॉग 8.55 प्लस ये भी माइनस में आ जाएगा आपका क्योंकि डिनोमिनेटर में है, माइनस लॉग 6.022 और फिर माइनस लॉग 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, इट्स log a is equals to 1/3 log 2 plus log 93 minus log 8.55 minus log 6.022 minus 23 log 10। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे इनकी लॉग की टेबल देखनी। इट्स 1/3, यहाँ पर एक ही डिजिट है 2। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0। अब लॉग 2 की वैल्यू जो है वो आप देखेंगे लॉग टेबल में। लॉग टेबल में जो वैल्यू देखेंगे आप वो आप कैसे देखेंगे, आपको लॉग टेबल पहले देखना बताए थे। तो 2 है तो 2 तो आपको इसमें मिलेगा नहीं क्योंकि लॉग टेबल में आपको 10 से शुरू होती है, तो इसलिए 20 का 0 में देखेंगे। तो इट्स 20 और 20 की ये देखिए 0 वाली कॉलम में आई है, यहाँ पर इट्स 3010। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 के बाद इसकी वैल्यू इट्स 3010। ना प्लस अब 93 है लॉग, 93 में 2 डिजिट है तो 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट में से 1 माइनस कर दिया तो 1 और 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब 93 की वैल्यू देखेंगे तो 93 आपको कहाँ मिलेगा, ये है देखिए लॉग टेबल ऊपर और इसके इस कॉलम में आइए 93 की जो वैल्यू देखी तो ये 93 की वैल्यू कितनी आ रही है, इट्स 9685, क्योंकि 93 के बाद कोई डिजिट नहीं है इसलिए इसको 0 वाले कॉलम में ही देखेंगे
और इट्स आ गई 93 की 9685 9685 माइनस डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है 1 माइनस 1 कैरेक्टरिस्टिक हो गई 0। अब वैल्यू देखेंगे 3 डिजिट है हमारे पास, तो पहली 2 डिजिट हम वर्टिकल कॉलम में देखेंगे दैट इज 85, ये रहा 85। अब 85 के आगे 5 है तो 5th वाले कॉलम में देखेंगे 5 वाले में, तो 85 के 5 में इट्स 9320, तो यहाँ लग जाएगा 9320 माइनस, अब डेसिमल से पहले यहाँ भी एक ही डिजिट है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक 0, 1 माइनस 1 0। अब देखेंगे 60 के 2 में, तो 60 के 0 हो गया कॉलम, 1 हो गया 2, ये आ गई। तो ये वैल्यू कितनी है, ये है 60 के 2 में 7796। अब इसमें हमें आगे 2 और था जिसका हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा, तो 1 और 2 में डिफरेंस कितना है 1, तो 60 के 2 में वैल्यू आ रही थी 7796, 7796 में 1 जोड़ेंगे तो 7797, 7797 माइनस 23। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, आप देख लीजिए। तो 10 के 0 में 10 की कैरेक्टरिस्टिक 2 डिजिट थी, 2 डिजिट में से करेंगे 1 है तो 1, और उसके बाद 10 की 0 में 0 होती है, इसलिए आपका आ गया। अब इसे आप प्लस माइनस करके निकाल लेंगे अभी, तो 1/3 प्लस वाली जो हम डिजिट जोड़ेंगे, तो प्लस वाली डिजिट जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2.2695, दोनों प्लस वाली जोड़ के, और माइनस वाले जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस वाला जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाएगा 24.7117। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारे पास अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस में हमें वैल्यू मिलेंगी, वो कितनी मिलेंगी, -22.4422। ठीक है, ये हमें मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि इसे हमने 3 से डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास आ गया -7.4807। ठीक है, अब हमारे पास इतना आ गया, किसके लिए वैल्यू आ गई, लॉग ए के लिए आ गई। अब लॉग ए के लिए वैल्यू आ गई इतनी, लेकिन ये हमारे पास पूरी डिजिट किस में आ रही है, माइनस में, यानी कि हम इसे अगर ब्रेक करें तो हम इसे लिखेंगे -7 देन माइनस 0.4807। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब हम इसके बाद इसमें a इक्वल्स टू लिखते हैं एंटी लॉग, तो हमें एंटी लॉग के लिए क्या चाहिए कि डेसिमल से पहले वाली वैल्यू तो हमारी माइनस या प्लस में हो सकती है, लेकिन डेसिमल के बाद जो डिजिट लिखी जा रही है वो हमारी हमेशा प्लस में होनी चाहिए। तो ये प्लस में होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम अब +1 और -1 करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास माइनस में है ये वैल्यू, हमें ये चाहिए प्लस में। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें क्या किया, +1 और -1 किया। अब -7 और -1 ये हमारे पास क्या हो गया, -8 हो गया। ठीक है, अब 1 में से +1 में से -4807 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में क्योंकि -1 बड़ा है और -0.4807 छोटा है, तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस में 5193। देखिए 1 में से जो सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट दिस, तो हम इसे लिख सकते हैं अब इट्स बार 8.5193। तो ये हमारे पास log a इक्वल्स टू आ गया। a इक्वल्स टू हम लिखेंगे अब एंटी लॉग ऑफ बार 8.5193। ठीक, अब हमें मालूम है कि एंटी लॉग हमें किसका देखना होता है, डेसिमल के बाद वाली प्लेसेस का। तो डेसिमल के बाद वाली प्लेसेस का जब हम एंटी लॉग देखेंगे, यानी कि 51 का 9 में और 3 का डिफरेंस, तो अब देखिए ये रहा 0.51
और किस में देखना है 9 में, तो ये आ गया 3304 और 3 का डिफरेंस देखना था हमें, तो 3 का डिफरेंस है 2 यानी कि 3306। तो अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर इसकी इट्स 3306 आ गया ये। अब हमें डेसिमल लगाना है। अब डेसिमल कैसे लगाएंगे, हमारे पास यहाँ क्या है /8 और वी कैन से इट्स -8। तो हमारे पास जो -8 + 1 करेंगे क्या मिला -7 मिला हमें। अब हमें इसमें -7 यानी कि हमें यहाँ पर डेसिमल लगाना है। तो हम क्या कर लेंगे कि 3306 से पहले 7 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक, अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे 3.306 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि एज लेंथ आ गई आपके पास इतनी। अब इसे आप मीटर में अगर आंसर मांगा है तो मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, दैट इज 3.306 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से आपके इसमें वीडियो में आपको बताया कि एंटीलॉग कैसे देखते हैं और कैसे आप हार्ड कैलकुलेशन को सिंपल करके सॉल्व कर सकते हैं। और ये केमिस्ट्री में आपके सॉलिड स्टेट चैप्टर में बहुत काम की चीज है, इसलिए इसे समझिए और कोशिश कीजिए और कई काम कीजिए।